बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टैलस बोन। टैलस बोन करने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास टैलस सेकंड लार्जेस्ट टार्सल बोन है। फर्स्ट लार्जेस्ट टार्सल बोन हमारे पास कैल्किनियम थी और सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास टैलस है। अब जो टैलस है वो उसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है हेड, देन हमारे पास नेक और देन हमारे पास बॉडी। इसकी साइड डिटर्मिनेशन की जाए तो साइड डिटर्मिनेशन में जो हमारे पास एंटीरियर पार्ट है वो हमारे पास आर्टिकुलर होता है और ग्लोबुलर होता है, जो कि हमारे पास नेविकुलर बोन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, आर्टिकुलेट कर जाएगा। ठीक है। इसकी पोस्टीरियर सरफेस की बात की जाए तो पोस्टीरियर सरफेस थोड़ा सा हमारे पास प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड होता है। अब इसकी सुपीरियर सरफेस यानी डोर्सल सरफेस और इन्फीरियर सरफेस की बात की जाए तो हमारे पास जो डोर्सल सरफेस होता है वो हमारे पास फ्रॉम साइड टू साइड कॉनकेव होगा एंड अगर हम आगे से पीछे देखें तो वो हमारे पास तब कॉन्वेक्स होगा। अगर हम इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो इन्फीरियर सरफेस पे बेसिकली हमारे पास एक कॉनकेव फैसेट होता है। अब मीडियल और लेटरल सरफेस की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास मीडियल सरफेस होती है उसमें हमारे पास कोमा शेप फैसेट होता है। दिस इज़ द कोमा शेप फैसेट। बेसिकली ये कोमा शेप फैसेट हमारे पास आर्टिकुलेट करा होता है मीडियल मेलालस के साथ। अगर लेटरल सरफेस की बात की जाए तो लेटरल सरफेस पे हमारे पास ट्रायंगुलर फैसेट होता है। ये हमारे पास आर्टिकुलेट करा होता है लेटरल मेलालस के साथ। साइड डिटर्मिनेशन की बात होगी। अब हम इसकी फ़ीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम हेड की बात करते हैं। तो अगर हेड की बात की जाए तो हेड हमारे पास फॉरवर्ड होता है और हमारे पास डाउनवर्ड होता है मीडियली। दिस इज़ बेसिकली द कैल्किनियस। ठीक है। अब इस कैल्किनियम के ऊपर अगर मैं टैलस रखती हूँ तो उससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि जो हमारे पास हेड है वो हमारे पास फॉरवर्ड, डाउनवर्ड और मीडियल है। अब हम कर लेते हैं जो हेड है, ठीक है, उसके इन्फीरियर सरफेस पे हमारे पास फैसेट होता है, उसकी बात कर लेते हैं। अब बेसिकली जो हमारे पास हेड है उसके नीचे जो फैसेट है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास एंटीरियर पार्ट, ठीक है, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया एंटीरो मीडियल और एंटीरो लेटरल पार्ट में। ठीक है। और एक हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, यानी पोस्टीरियर फैसेट, एंटीरो मीडियल फैसेट और एंटीरो लेटरल फैसेट। ठीक है। पोस्टीरियर, दिस इज़ द पोस्टीरियर फैसेट। ओके। और जो हमारे पास मीडियल साइड पे वो एंटीरो मीडियल और ये हमारे पास एंटीरो लेटरल। अच्छा, अब अगर आप कैल्किनियस को देखें तो हमारे पास ये सबस्टेंटिकुलम टिलाई है। इस बात को ज़रा गौर से समझना। ये सबस्टेंटिकुलम टिलाई का ये वाली सारा पार्ट हमारे पास हेड के साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है। अब अगर हम सबस्टेंटिकुलम टिलाई को देखें तो बुक ने इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास एंटीरियर पार्ट और एक ये हमारे पास, अब इसको हम कहेंगे एंटीरियर फैसेट, इसको कहेंगे मिडल फैसेट ऑफ कैल्किनियम्स और इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर फैसेट। ठीक है। अब इसका जो एंटीरियर फैसेट है और जो इसका हमारे पास मिडल फैसेट है, ठीक है, वो बेसिकली आर्टिकुलेट करा होता है जो हमारे पास हेड के नीचे, हेड के इन्फीरियर सरफेस पे जो फैसेट होता है उसके साथ। अब जो एंटीरियर फैसेट है, ठीक है, वो हमारे पास एंटीरो लेटरल फैसेट ऑफ कैल्किनियस के साथ और टैलस के साथ अटैच होगा। ठीक है। और जो हमारे पास मिडल फैसेट है वो हमारे पास यहाँ पे जो पोस्टीरियर फैसेट था हेड के इन्फीरियर सरफेस पे, ठीक है, उसके साथ आर्टिकुलेट करेगा। और जो हमारे पास टैलस का, क्योंकि आप देखो इनकी 2 फैसेट तो हो गए, एंटीरो मीडियल, एंटीरो लेटरल की हमने बात कर ली। ठीक है। अब हम एंटीरो मीडियल की बात करें तो बेसिकली वहाँ पे क्या अटैच होता है, तो एंटीरो मीडियल पे बेसिकली हमारे पास स्प्रिंग लिगामेंट अटैच होता है। तो हमने हेड की बात कर ली। इसके बाद हम नेक की बात करते हैं। नेक हमारे पास कंस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, और ये हमारे पास ओब्लीक होता है। अगर नेक को और बॉडी का एंगल देखा जाए तो वो बेसिकली हमारे पास बिल्कुल 180 डिग्री पे नहीं आएगा, बल्कि क्योंकि ये ओब्लीक है इस वजह से इसका जो एंगल होता है वो हमारे पास एडल्ट में अबाउट 150 डिग्री होता है और जो हमारे पास इन्फेंट्स होते हैं उसमें 130 टू 140 डिग्री होता है। अब अगर यहाँ पे इस डायग्राम में देखा जाए तो ये हमारे पास लेटरल सरफेस है हमारे पास टैलस की, और ये हमारे पास मिडल सरफेस है जो हमारे पास मीडियम मेलालस के साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है। अगर ये 180 डिग्री का एंगल बनाता तो ये हमारे पास कुछ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम लगाते, मगर क्योंकि हेड थोड़ा सा ओब्लीक है, ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो नेक और बॉडी का एंगल बनता है वो हमारे पास कुछ 150 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। 180 डिग्री का नहीं बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक की इन्फीरियर सरफेस की। ठीक है। जो नेक का इन्फीरियर सरफेस है बेसिकली अगर हम वहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ग्रूव है। इस ग्रूव को हम कहते हैं sulcus stelli, और इसी तरह का ग्रूव हमारे पास प्रेजेंट था सुपीरियर सरफेस ऑफ द कैल्किनियम में, जिसे हम कहते थे sulcus calcini, और यह है हमारे पास sulcus stelli। अब जब हमारे पास sulcus calcini और sulcus stelli एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो हमारे पास एक स्पेस ही क्रिएट होती है। ठीक है।
उस स्पेस को हम कहते हैं साइनस टर्साई। आई होप आपको वो स्पेस नज़र आ रही हो, ठीक है। उस स्पेस को हम कहते हैं साइनस टर्साई। अब एक और बात याद रखनी है कि हमारे पास जो स्क्वेटर्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि एक्सट्रीम डोर्सीफ्लेक्शन की वजह से जो हमारे पास टिबिया होती है, ठीक है, वो क्योंकि डोर्सीफ्लेक्स करेंगे तो जो टिबिया का इंटीरियर पार्ट आएगा वो हमारे पास इस नेक के साथ आर्टिकुलेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फैसेट बन जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास उन वाले पर्सनस में बन रहा है जो ज़्यादा स्क्वेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसको कहते हैं स्क्वेटर फैसेट। अब नेक्स्ट हम इसकी बॉडी की बात कर लेते हैं। तो बॉडी की बेसिकली हमारे पास 5 सरफेसेस होती हैं। ये हमारे पास सुपीरियर और डोर्सल सरफेस, एंड नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस, देन हमारे पास इंफीरियर सरफेस, दिस इज़ द लेटरल सरफेस एंड दिस इज़ द मीडियल सरफेस। जो हमारे पास सुपीरियर सरफेस है बेसिकली अगर हम उसको हम ट्रोक्लियर सरफेस भी कहते हैं। अगर हम आगे से बिल्कुल पीछे आएँ, ठीक है, फ्रंट से बैकवर्ड आएँ, तो हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास ट्रोक्लियर सरफेस है ये हमारे पास कन्वेक्स है, ठीक है। कन्वेक्स नज़र आ रही है ना, उभरी हुई नज़र आ रही है। बट अगर हम साइड टू साइड जाएं, ठीक है, अगर हम साइड टू साइड जाएं तो हमें ये बात पता चलती है कि हमारे पास क्या है, कॉनकेव है, ठीक है। तो अगर आपसे वाइवा में ये पूछा जाए कि हमारे पास अगर हम फ्रंट से बैक आएँ तो हमारे पास कन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, तो आपने बोलना है कि हमारे पास कन्वेक्स है। बट अगर साइड टू साइड जाएँ तो हमारे पास एक कॉनकेव होगा। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास जो इसका मिडल बॉर्डर है, ठीक है, वो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट होता है, मगर जो लेटरल बॉर्डर होता है वो हमारे पास थोड़ा सा मिडली इसकी लाइन आती है, ठीक है, मिडली प्रोजेक्ट कर होता है। अब एक और बात याद रखनी है कि इसका क्योंकि हमारे पास लिटरली ये मिडली मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, इसका वो हमारे पास वाइडर होगा एज़ कम्पेयर टू द पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, जो कि हमारे पास नैरो होगा। अब नेक्स्ट हम इसकी इंफीरियर सरफेस की बात कर ले तो इंफीरियर सरफेस से बेसिकली हमारे पास एक फैसेट है, ठीक है, कॉनकेव फैसेट है। ये फैसेट बेसिकली आर्टिकुलेट कर रहा होता है हमारे पास जो मीडियल साइड पे हमारे पास जो सुपीरियर सरफेस थी ना, उसको हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, कैल्किनियस की, पोस्टीरियर पार्ट, मीडियल पार्ट एंड दिस इज़ द इंटीरियर पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये फैसेट पोस्टीरियर फैसेट है, ठीक है, ये हमारे पास इंटीरियर फैसेट था, ये मीडियल फैसेट है, पोस्टीरियर फैसेट था, मगर प्रेजेंट किधर है, मिडल पार्ट पे, ठीक है। तो हमारे पास जो पोस्टीरियर फैसेट है वो बेसिकली आर्टिकुलेट करा होता है जो हमारे पास टैलस की इंफीरियर सरफेस पे जो हमारे पास फैसेट होता है, ठीक है, उसके साथ आर्टिकुलेट करा होता है। तो नेक्स्ट हम पोस्टीरियर सरफेस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली पोस्टीरियर सरफेस एक ग्रूव की मदद से 2 ट्यूबरकल्स में डिवाइड हुई होती है। एक हमारे पास जो मीडियल साइड पे है उसे हम कहेंगे मीडियल ट्यूबरकल, और जो लेटरल साइड पे है उसे हम कहेंगे लेटरल ट्यूबरकल। नेक्स्ट हम मीडियल सरफेस की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास मीडियल सरफेस है उसमें हमारे पास कोमा शेप फैसेट है, ठीक है, जो कि आर्टिकुलेट कर रहा होता है मीडियल मेलालस के साथ। अगर हम लेटरल सरफेस की बात करें तो लेटरल सरफेस में हमारे पास ट्रायंगुलर फैसेट है जो कि आर्टिकुलेट कर रहा होता है लेटरल मेलालस के साथ। अच्छा, अब टैलस के सारे फीचर्स हो गए। अब आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि टैलस पे कोई भी मसल की अटैचमेंट नहीं होती, तो हमें मसल्स नहीं याद करने पड़ेंगे, मगर यहाँ पे लिगामेंट्स की अटैचमेंट होती है। मगर मुझे इसके लिगामेंट्स ईजी लगते हैं, तो आई होप आपको भी ईजी लगेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने बात याद रखनी है कि हमारे पास हेड तो आर्टिकुलेट कर गया ना नेविकुलर बोन के साथ, तो हेड को हटा दें, ठीक है। अब हम नेक की बात करते हैं। नेक पे कौन से लिगामेंट्स की अटैचमेंट होंगी, तो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो बेसिकली हमारे पास जो एंकल जॉइंट का कैप्सूल होता है, ठीक है, वो हमारे पास इस नेविकुलर बोन जो हमारे पास टैलस बोन की नेक होती है, ठीक है, उसको सराउंड कर रहा होता है एंकल जॉइंट का कैप्सूल। ये बात याद रखिए। अब आप लोगों ने नेक्स्ट बात याद रखनी है कि बेसिकली हमारे पास जो टैलस होता है उसके आगे नेविकुलर बोन है, ठीक है। तो हमारे पास टैलस और नेविकुलर के बोन में नेविकुलर बोन के बीच में ऊपर की साइड पे एक लिगामेंट अटैच होता है, उसे हम कहते हैं टैलो नेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। नाम में ही पता चल जाता है कौन सा लिगामेंट है, क्योंकि हमारे पास डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, अपर वाले पे, तो हम इसके नाम के पहले हम डोर्सल लगा देंगे, यानी डोर्सल टैलो नेविकुलर लिगामेंट, ठीक हो गया। अब ये जो नेक के हमने एक लिगामेंट याद किया, नेक की जो हमारे पास लेटरल साइड है उस पर भी बेसिकली हमारे पास एक लिगामेंट अटैच होता है, एंड क्योंकि लेटरल साइड पे हमारे पास फिबुला होती है तो एंटीरियर टैलो फिबुलर लिगामेंट यहाँ पर अटैच होता है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉडी की, ठीक है। बॉडी की जो हमारे पास मीडियल सरफेस थी, ऊपर वाले में तो हमारे पास मीडियल मेलालस अटैच था, मगर नीचे वाले पार्ट में हमारे पास बेसिकली एक लिगामेंट अटैच होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टिबिया होती है मीडियल साइड पे, तो हमारे पास एंटीरियो टिबियो टैलर लिगामेंट यहाँ पे अटैच होता है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी पोस्टीरियर साइड की, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस की। तो पोस्टीरियर सरफेस हमारे पास दो ट्यूबरकल्स होते हैं, एक हमारे पास मीडियल ट्यूबरकल और एक हमारे पास लेटर ट्यूबरकल। अब जो मीडियल ट्यूबरकल होता है, तो मैंने आप लोगों को कैल्किनियम में एक बात बताई थी कि कैल्किनियम की सबस्टेंटिकुलम टिलाई की बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट पे हमारे पास एक लिगामेंट अटैच होता है, जिसे हम कहते हैं मीडियल टैलो कैल्किनियम लिगामेंट, क्योंकि वो टालस से कैल्किनियम में जा रहा था, ठीक है। अब ये मीडियल टैलो कैल्किनियम लिगामेंट इस मीडियल ट्यूबरकल पे अटैच होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे मीडियल सरफेस पे बात कर ली थी एंटीरियो टिबियोटालियर लिगामेंट की, ठीक है। अब पोस्टीरियर टिबियोटालियर लिगामेंट भी तो कहीं पे अटैच होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी एंटीरियो टिबियोफिबुलर लिगामेंट की, तो पोस्टीरियर टैलोफिबुलर, ठीक है। तो पोस्टीरियर टैलोफिबुलर को भी तो कहीं अटैच होना चाहिए, तो बेसिकली वो हमारे पास अटैच होते हैं इन ट्रॉक्लिया पे। अब जो लेटरल वाला है उसको लेटरल ट्यूबरकल पे अटैच कर दो, ठीक है, और जो हमारे पास मीडियल वाला है उसे मीडियल ट्यूबरकल पे अटैच कर दो। तो बेसिकली मीडियल साइड पे हमारे पास क्या होता है, टिबिया होती है। तो हमारे पास यहाँ पे पोस्टीरियर टिबियोटालियर लिगामेंट, और यहाँ पे हमारे पास जो लेटरल ट्यूबरकल है यहाँ पे हमारे पास क्या अटैच होगा, पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट और यहाँ पे पोस्टीरियर टिबियोटालियर लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे एक और भी हमारे पास मीडियल ट्यूबरकल पे एक और भी लिगामेंट की अटैचमेंट थी, मीडियल टैलो कैल्किनियस लिगामेंट। अच्छा, अब एक और लिगामेंट याद करना है, बेसिकली हमारे पास पोस्टीरियर टैलो कैल्किनियम लिगामेंट पे होता है। पोस्टीरियर टैलो कैल्किनियम लिगामेंट हमारे पास इस लेटरल ट्यूबरकल पे अटैच होता है। तो हमारे पास बेसिकली टैलो कैल्किनियम के 3 लिगामेंट्स हो गए। एक हमारे पास अटैच था एंटोशियस टैलो कैल्किनियम लिगामेंट, जो कि इस ग्रूव में अटैच था, ठीक है, जिससे हम कह रहे थे सल्कस टिलाई। और एक था हमारे पास मीडियल टैलो कैल्किनियम लिगामेंट, जो कि इस मीडियल ट्यूबरकल पे अटैच था पोस्टीरियर सरफेस के। और एक हमारे पास हो गया पोस्टीरियर टैलो कैल्किनियम लिगामेंट, जो कि हमारे पास लेटरल ट्यूबरकल पे अटैच था, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि अगर तो हमारे पास टिबिया, जो हमारे पास टिबिया का लिगामेंट होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास या तो टैलस के साथ या तो कैल्किनियस के साथ हमारे पास उसका कोई भी लिगामेंट आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, टिबिया का नाम लिखेंगे, यानी टिबियोटालियर लिगामेंट या टिबियो कैल्किनियम लिगामेंट। बट अगर फिबुला को कोई लिगामेंट होगा जो कि हमारे पास अटैच हो रहा होगा टैलस पे या कैल्किनियस पे, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों बोन्स का नाम लिखेंगे और फिर फिबुला लिखेंगे, यानी टैलोफिबुलर लिगामेंट एंड कैल्किनियोफिबुलर लिगामेंट। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई हों।